नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास का बहुत अहम दिन है क्योंकि आज ही के दिन ठीक 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को 370 को आर्टिकल 370 को हटाया गया था। क्या कुछ कहना है इस पर जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी का जानते हैं उन्हीं से। सर, आज ही के दिन ठीक 4 साल पहले आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था। बहुत सारे बदलाव आए। लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 कहीं बड़ी सारी चेंजेस भी लाया और कहीं ना कहीं इसने विकास को रोका भी है। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कहीं ना कहीं समाज के अधिकांश लोग जम्मू कश्मीर में इनजस्टिस महसूस कर रहे थे। जो कानून पूरे देश में लागू था वो यहां लागू नहीं होने देते थे। यहां नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लागू नहीं होने दिया जाता था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 लागू नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, उनको यहां लागू करने से पहले उनको असेंबली से पास करना पड़ता था। तो बड़े झंझट और बड़ी दिक्कतें आती थी। महिलाओं को अधिकार नहीं होते थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था यहां लागू नहीं होता था। तो आम लोगों को बड़ी परेशानी और तकलीफ होती थी। ठीक है, कुछ लोग थे बड़े घरानों के, बड़े पावरफुल लोग, जो इस धारा 370 को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लगाते थे। हालांकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे इस पर कोई बहुत ज्यादा बयान नहीं देना चाहिए। मामला ज़ेरे अदालत है और मैं अपने देश की अदालत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन फिर भी पूरे देश में पंचायती राज कानून होता था तो जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। पंच सरपंच चुने जाते थे, कोई अधिकार नहीं होते थे। डीडीसी बीडीसी तो होते ही नहीं थे। जिला परिषद आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन से, उनके इलेक्शंस होते हैं लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा पंचायतों को, डीडीसीज बीडीसीज को आता है डेवलपमेंट के लिए। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, टनल्स, एक्सप्रेस हाईवेज, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। मोदी साहब के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड्स हैं, 5-5 लाख इलाज के लिए हर शख्स को 1-1 साल, गरीब लोगों को पेंशन, किसानों को 6-6 हजार साल का। तो एम्स जैसे 2-2 हॉस्पिटल, जम्मू के सांबा में एम्स, कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स, जम्मू की रिंग रोड, कश्मीर की रिंग रोड। समाज के हर वर्ग को जो है मोदी साहब ने इंसाफ किया है। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, पहाड़ी कबीले के लोग, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, शीना कम्युनिटी के लोगों के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया है। और 70 साल 370 की आड़ में इन चीजों को यहां लागू नहीं होने दिया। सर, वही विपक्ष का भी कहना है कि 370 हटाने के पीछे भी जो बीजेपी सरकार है उनका भी अपना कुछ फायदा है। भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होना चाहिए। खिदमत खलक और हुब्बल वतनी का जज्बा लेके लोग काम करें, लेकिन उन लोगों की का डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल्स होना चाहिए। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट किया। आज मोदी साहब के इस दौरे हुकूमत जो डेवलपमेंट हुई है, सारी दुनिया देख रही है कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। सड़कों का जाल, हाईवेज का जाल, बड़े बड़े टनल्स, पुल,
गांव गांव में बिजली, जल जीवन मिशन से पानी। सर बिजली की बात पे ही आ जाते हैं, प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं जिसको लेकर जनता भी रोष प्रकट कर रही है और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी इस समय काफी ज्यादा रोष प्रकट कर रही है कि प्रीपेड मीटर्स नहीं लगने चाहिए। इस समय जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात अभी कोरोना से इतने उभरे नहीं है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, प्रीपेड मीटर्स, महंगाई का दौर इस समय लगातार बना हुआ है और उस पर ये प्रीपेड मीटर्स जो आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर ये अब आगे आने वाले समय में आने वाला है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? प्रीपेड मीटर्स के मुतालिक मैंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि एक बार थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि मीटर्स में रीडिंग्स गलत आ रही हैं। एक महीने में किराया आता है 2000 और दूसरे महीने में बिल आता है 70,000। वो कुछ शिकायतें आई और वो शिकायतों की डिटेल्स लेके मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में वो चीज लाई। मैं उम्मीद करता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसका नोटिस लेंगे और ये जो प्रीपेड मीटर्स हैं इनको लेकर कोई फैसला जरूर लेंगे। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि सर हर गली हर मोहल्ले में प्रीपेड मीटर धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं इस समय। मैंने कहा कि इसके क्या वजूहात हैं, कि क्या कारण है कि एक महीने में 2000 और दूसरे महीने में 70,000 के बिल्स। फिर एलजी साहब ने कहा कि हमें वो डिटेल दे दीजिए और फिर ये भी एक बीच में बात आई है कि स्मार्ट मीटर्स की जगह इसका ऑल्टरनेटिव कोई दूसरा क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। सर विपक्षों का कहना है कि जिस तरह से 370 हटा है, आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर के हालात और बद से बदतर होते गए। यहाँ पर इस समय जो है आप देख सकते हैं कि नशा जो है वो पुरजोर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, हालात की अगर बात कही आपने, वो दौर खत्म हो गया जब यहां हड़तालें होती थी। साल के 12 महीने में से 10-10 महीने कश्मीर बंद रहता था। लाल चौक बंद, पुलवामा बंद, अनंतनाग बंद, कुलगाम बंद, शोपियान बंद, बांडीपुरा, बड़गांव और सोपुर बंद रहता था। आज पूरे बाजार खुले हैं, बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, शहरों में चहल पहल है। कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं, कहीं कोई दहशतगर्दी की, आतंकवाद की घटनाएं नहीं। छुटपुट घटनाएं होने की ये साजिश और कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जो तांडव होता था वो सब खत्म हुआ है। डेवलपमेंट हुई है, अमन, भाईचारा, शांति आई है। इस वक्त कश्मीर में देखो कितना टूरिस्ट आया है। एक होटल का कमरा जो 5,000 में बिकता था, जिसका रेंट 5,000 एक 24 घंटे के लिए होता था, आज वो 1-1 लाख रुपया उसकी कीमत पड़ रही है। लेकिन बैक टू बैक टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं। नहीं, मैंने पहले कहा कि बहुत हद तक ये चीजें कंट्रोल की गई हैं, लेकिन दुश्मन कोशिश तो करता है। ये दौर भी खत्म हो जाएगा। सर बात की जाए अगर पीओजे के समुदाय के लोगों की, तो वो बीजेपी से खासे नाराज हैं क्योंकि असेंबली में उनको सिर्फ एक ही सीट, 2 ही सीटें दी गई हैं, सॉरी 1 ही सीट दी गई है। वो कह रहे हैं हमारी संख्या 14 लाख है और कश्मीरी समुदाय जो हिंदू कश्मीरी समुदाय है उनकी संख्या जो है हार्डली 3 से या 4 लाख के बीच में है। उन्हें 2 सीटें दी गई और हमें 1 सीट दी गई, उस पर उनकी नाराजगी बरकरार बनी हुई है। क्या आने वाले वक्त में सीटों को बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो पीओजेके के विस्थापित, इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, उनकी संख्या 12 से 15 लाख है। 24 सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी वैकेंट हैं, जो पीओजेके के लोगों के लिए। मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुदनौती, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, वहां के लोगों की 24 सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी वैकेंट रखी हैं, फ्रीज करके।
1947 में 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 लोग वहां से माइग्रेशन करके यहां जम्मू कश्मीर में आए थे, और 24 का 1/3 है 8 सीटें। और मेरा मानना है कि वो 8 सीटें पीओजेके रेफ्यूजीज के लिए ओपन करनी चाहिए थी, या उनमें नॉमिनेशन होनी चाहिए। मैंने डिलिमिटेशन कमीशन की जो चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई जी आए थे, वो पूरे कमीशन के सामने मैंने खुद रिप्रेजेंटेशन दी थी। अब बिल आया है कि इसमें 1 सीट का प्रोविजन पीओजेके रेफ्यूजीज के लिए है और 2 सीटें कश्मीरी पंडित समाज के लिए। किसी भी समाज के लिए, कश्मीरी पंडित समाज के लिए 2 हैं, 2 से 4 हो जाएं, कोई हमें किसी को ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना विशेष जरूर है कि जो पीओजेके रेफ्यूजीज हैं, ये अपना घर, परिवार, मकान, जमीन, जायदाद सब छोड़ के, उजड़ के यहां आए थे, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी होना जरूरी है। मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी विषय रखेंगे। अभी मैं दिल्ली गया था, मैंने इस विषय पर वहां चर्चा की है। उम्मीद करता हूं इसका कोई ना कोई समाधान अच्छे से निकलेगा। सर, आखिरी में सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि डेली वेजेस, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट के हैं, लंबे समय से अपने इंसाफ की गुहार मांग रहे हैं। मसले ये सबके मसले हल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, सबके मसले हल होंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जल्द मसले सबके हल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। क्या आप इसके बारे में अपनी राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।